कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारत की वो वीरांगनाएं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को इस देश के सामने बयां किया। जब भारत ने मंगलवार की रात 1:05 से 1:30 के दरमियान पाकिस्तान में मौजूद आतंक के 9 ठिकानों को एक एक कर धराशायी कर दिया, जब भारतीय सेना अपना पराक्रम पाकिस्तान में दिखा रही थी, आतंकियों के ठिकाने पर दिखा रही थी, इसके बाद इंतजार था देश को उस आधिकारिक ऐलान का, सेना के उस बयान का, जिस बयान के बाद सेना की शौर्य गाथा को पूरी दुनिया सुन सकती थी। समय तय किया गया था आज सुबह 10 बजे का। सभी को लगा कि इस सेना के बड़े अधिकारी आएंगे, आकर पूरी इस सैन्य कार्रवाई का, पूरे ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा बयां करेंगे। लेकिन जब देश ने इस तस्वीर को देखा तो आज इसी तस्वीर पर चर्चा हो रही है। आज सेना के शौर्य पर चर्चा हो रही है, आज वायु सेना के पराक्रम पर चर्चा हो रही है, नौसेना के आज रणकौशल पर चर्चा हो रही है, देश के नेतृत्व पर चर्चा हो रही है, और चर्चा हो रही है इन दो वीरांगनाओं की, जिनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। भारत ने आखिरकार पहलगाम की आतंकी घटना का बदला ले लिया। इस बदले का ऐसा भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को कि पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने निर्दोषों की जान का बदला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को चीरते हुए लिया। लेकिन सिर्फ ये एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये सिर्फ एक गोले और बारूद से आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद करने की कार्रवाई नहीं थी। यह एक ऐसा कड़ा संदेश है जिसने भारत की ताकत को आज दुनिया भर को दिखाया है। यह पूरा ऑपरेशन, चाहे इसका नाम हो, चाहे इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग हो, या इस ऑपरेशन के लिए सेना का जौहर हो, इसने आज भारत को दुनिया भर में एक बार फिर से सबसे ताकतवर मुल्कों की फहरिस्त में खड़ा कर दिया है। और यह बात क्यों हो रही है? दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम चर्चाएं हो रही हैं भारत के शौर्य गाथा पर। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम पर भी चर्चा हो रही है। यह ही नाम क्यों? इससे पहले भी एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन सिंदूर नाम से नहीं हुई थी। लेकिन पहलगाम की वो घटना याद आती है तो आपको ऑपरेशन सिंदूर भी समझ में आएगा, और फिर आपको यह भी समझ में आएगा कि क्यों भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का जो शौर्य गाथा थी सेना की, जो ब्रीफिंग थी, उसके लिए इन दो वीरांगनाओं को चुना, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। 10 बजे जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस पूरी ब्रीफिंग को सामने रखा तो दुनिया ने देखा। कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि कैसे पाकिस्तान में आतंक के इन ठिकानों को पहले इंटेलिजेंस सर्विसेज ने चिन्हित किया। ये आतंकी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा हो, कैसे इन आतंकियों ने भारत में तबाही मचाने की कोशिश की थी, भारत में इन्होंने आतंकी हमले किए थे, और कैसे भारतीय सेना ने इन्हें चिन्हित कर सीधे इन्हें मौत के घाट उतारा। इन्होंने सबूत भी दिखाए, कर्नल सोफिया कुरैशी ने सबूत दिखाए, व्योमिका सिंह ने सबूत दिखाए, दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंक का गढ़ साबित कर दिया, और भारतीय सेना का जौहर भी दिखाया। लेकिन सवाल निकल कर आया कि ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ही क्यों? इसके पीछे भी एक बड़ा संदेश है। अगर आपको 22 अप्रैल की पहलगाम की उस घटना की तस्वीरें याद होंगी तो आपको एक तस्वीर भी याद आ रही होगी, जिस तस्वीर में एक महिला बैठी हुई है, उसके पति को आतंकियों ने उसका धर्म पूछकर उसे गोली मार दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। और जब महिला ने कहा कि मेरे पति को तो मार ही दिया है, मेरा सुहाग उजाड़ ही दिया है, तो अब मुझे क्यों छोड़ रहे हो, इसके जवाब में इन आतंकियों ने वहशियत की हर एक, दरिंदगी की हर एक सीमाओं को लांघ दिया था। और उन्होंने कहा था, उन आतंकियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना कि कैसे हमने तेरे साथ क्या किया है।
आतंकियों ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि हमने तुम्हारे पुरुषों को मारा है, तुम्हें विधवा कर दिया, तुम्हारा सुहाग उजाड़ा है और तुम्हें इसलिए छोड़ दिया है कि तुम बेसहारा हो जाओ और तुम जाकर यह बात अपने देश के प्रधानमंत्री को बताओ, अपने देश के लोगों को बताओ। शायद तब किसी और के जहन में यह बात आई हो या ना आई हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन इस बात की गांठ बांध ली थी। इसके बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ इस पूरे ऑपरेशन को तैयार किया गया, सेना ने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जब नाम की चर्चा आई कि इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा जाएगा, तो रिपोर्ट्स आ रही है कि यह नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के सामने रखा था, जिसे सेना ने स्वीकार किया था। और सेना ने कहा था कि हम इसी नाम के साथ पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाएंगे और इसका एक संदेश देंगे कि ये जो हमला था पाकिस्तान के आतंकी के ठिकानों पर, जो सैन्य कार्रवाई है, ये कार्रवाई उन निर्दोषों, उन मासूमों और उन महिलाओं के सम्मान की कार्रवाई है जिनका सुहाग उजाड़ दिया गया। ये कार्रवाई भारत की हर महिला की रक्षा की कार्रवाई है, जो बताती है कि भारतीय सेना हर एक महिला के सुहाग के सिंदूर के लिए खड़ी है। ये भारतीय सेना जो सियाचिन से लेकर रेगिस्तान तक रहती है, वो भारतीय हर एक नागरिक के लिए खड़ी रहती है। और यही नहीं, जब इसके बाद पूरी कार्रवाई की गई, पाकिस्तान में निस्ते नाबूद कर दिया गया आतंकी ठिकानों को, जैश-ए मोहम्मद, अजहर मसूद, हाफिज सईद, इनके आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। और जब बारी आई इनकी ब्रीफिंग की, तो एक और बड़ा संदेश दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर एक सबसे बड़ा संदेश था जो सुबह 10 बजे तक दुनिया भर में फैल चुका था। दुनिया को यह संदेश भेजा जा चुका था कि जिन महिलाओं का भारत में सुहाग उजाड़ा गया था, उन सुहाग की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए भारतीय सेना ने कैसे अपनी शौर्यता को दिखाते हुए, अपनी पराक्रमता को दिखाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, और इसे नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। लेकिन जब 10 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफिंग शुरू की सेना की ओर से, तो हर कोई फिर से हैरान हो गया। 2 महिला कमांडर, कर्नल और कमांडर, भारतीय महिला वीरांगनाएं, एक और संदेश कि यह है भारत। भारत में जिन आतंकियों ने घुसकर भारतीय महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा और यह संदेश देने की कोशिश की कि हम आपको बेसहारा बना देंगे, भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने उन आतंकियों को जवाब दिया कि यह है भारत, जहां की नारी किसी से कम नहीं है, जहां की नारी वीरता की सबसे बड़ी मिसाल है, जहां स्त्री कमजोरी नहीं बल्कि पराक्रम की यहां पर एक प्रतीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नाम तो दिया था, कहीं ना कहीं अब यह भी कहा जा रहा है कि जो ब्रीफिंग तय की गई थी, इसे भी पहले मसौदे में लाया गया था कि ब्रीफ कौन करेगा, और इन 2 महिला अधिकारियों का नाम यहां पर निकलकर सामने आया है। कर्नल सोफिया कुरैशी, इनका परिवार पहले से ही देश की सेवा में लगा हुआ है। इनके दादा भी आर्मी में थे, इनके पिता भी आर्मी में, और इनके पति भी आर्मी में हैं। तो पूरी तरह ये परिवार देश सेवा में हमेशा से रहा है, और आज कर्नल सोफिया कुरैशी भी देश के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। और संदेश ये है कि ये भारत वो भारत नहीं है जहां पर आप किसी महिला पर प्रहार करेंगे और वो महिला रोती बिलखती अपने घर चली जाएगी। ये वो भारत है जहां पर आप अगर किसी महिला के खिलाफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो वही महिला आपकी आंखें निकाल लेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी इस बात की आज मिसाल है। उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पर सबूत मारे, पाकिस्तान को वो पूरी ब्रीफिंग दिखाई, दुनिया ने वो पूरी ब्रीफिंग देखी कि कैसे पाकिस्तान आतंक के गढ़ को पाल रहा था, पोस रहा था। खास बात है कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं वो इस बात में स्पेशलिस्ट हैं, जो आर्मी कम्युनिकेशन होता है उसमें स्पेशलिस्ट है, और शायद इसी वजह से उन्हें इस काम के लिए चुना भी गया, ब्रीफिंग के लिए चुना गया। दूसरी तरफ व्योमिका सिंह थी। और एक खास और भी संदेश, जब आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था तो उन्होंने धर्म और मजहब के नाम पर एक गंदा खेल खेला था। उन्होंने अपनी मजहबी कट्टरपंथिता दिखाई थी, लेकिन भारत ने अब उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। कहा जा रहा था कि भारत में धर्म को लेकर इतना बवाल मच रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन आज भारत ने जवाब दिया है कि देखिए, आप भारत में धर्म पूछकर लोगों की जान ले रहे थे, आपने हिंदू जानकर उनकी जान ले ली और जो मुस्लिम थे उन्हें छोड़ दिया, लेकिन यह भारत है, यहां का रहने वाला हर नागरिक अपनी वतन परस्ती के लिए जाना जाता है। और कर्नल सोफिया कुरैशी ने वो मीडिया ब्रीफिंग कर इस बात का मुंहतोड़ जवाब दिया है कि यह भारत है
जहां पर आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को जान लेने का चयन कर रहे थे, और भारतीय सेना ने अपनी एक ऐसी महिला को आगे कर दिया, एक ऐसी अफसर को आगे कर दिया जो धर्म से परे है, जिसके कंधों पर अशोक स्तंभ सजता है और जिसके माथे पर इस देश की रक्षा की जुनून की लकीरें दिखाई देती हैं। तो ये पूरा संदेश भारतीय सेना ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और तमाम सैन्य अधिकारियों ने दिया है, पाकिस्तान को भी दिया है, दुनिया भर को भी दिया है, चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हो या महिला कमांडर कर्नल के जरिए ये ब्रीफिंग करवानी हो। और ये भी साफ बता दिया इन दोनों, चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो या विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो, कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर पाकिस्तान इसके बाद कोई भी कायराना हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसे दिया जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ